बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSSPM में स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में और आपको बताएंगे कि इसके मतलब जो आपको ऐसे लिखना पड़ जाता है तो इसके मतलब आप क्या क्या आपको इल्म होना चाहिए जो आपको ऐसे लिखने में एक मदद करे, और इसके बगैर जो इन्फॉर्मेशन है आपकी आपका ऐसे है वो नामुकम्मल भी होगा। और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वो कोर आइडियाज़ और कोर इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको अपने ऐसे में लाजमी तौर पर ऐड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तनाज़ा और पाकिस्तान की जो डिवीज़न है इंडिया के साथ पाकिस्तान की अलहदगी 1947 से शुरू हुआ। इस तनाज़े की जो हल है वो वर्ल्ड बैंक के जो तावन से, वर्ल्ड बैंक की आर्बिट्रेशन से, वर्ल्ड बैंक की सालसी से ये जो माहदा है ये हल हुआ। और इस माहदे पर 19 सितंबर 1960 में कराची में साइन हुए और ये माहदा जो है नफ्जुल अमल कब हुआ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन इसके ऊपर कब हुई, 1 अप्रैल 1960 से इस माहदे पर जो है अमल दरामद शुरू हुआ। 6 दरिया हैं, इनमें जो तकसीम है मुल्कों को, इनकी तकसीम कैसे हुई। तो नंबर 1 पे आता है वेस्टर्न रिवर्स। ये वेस्टर्न रिवर्स जो है ये सिंध, झेलम और चनाब हैं जो पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं और इनका जो पानी है वो पाकिस्तान जो है इस्तेमाल करता है। फिर आते हैं ईस्टर्न रिवर। ईस्टर्न रिवर जो है ये इंडिया के जो कब्ज़े में है और इनका इस्तेमाल जो है अनलिमिटेड इस्तेमाल इंडिया कर सकता है। उनका ईस्टर्न रिवर में आते हैं रिवर ब्यास और सतलुज, यानी कि इनकी तकसीम जो है दो यानी कि सिमतों में हुई, ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर। वेस्टर्न रिवर में सिंध, झेलम, चनाब और ईस्टर्न रिवर में रावी, ब्यास और सतलुज आते हैं। यानी कि ईस्टर्न रिवर इंडिया यूज़ करता है और वेस्टर्न रिवर का पानी पाकिस्तान यूज़ करता है। अब हम बात की, यानी कि 6 दरिया हैं, इनमें जो तकसीम है मुल्कों को, इनकी तकसीम कैसे हुई। तो नंबर 1 पे आता है वेस्टर्न रिवर्स। ये वेस्टर्न रिवर्स जो है ये सिंध, झेलम और चनाब हैं जो पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं और इनका जो पानी है वो पाकिस्तान जो है इस्तेमाल करता है। फिर आते हैं ईस्टर्न रिवर। ईस्टर्न रिवर जो है ये इंडिया के जो कब्ज़े में है और इनका इस्तेमाल जो है अनलिमिटेड इस्तेमाल इंडिया कर सकता है। उनका ईस्टर्न रिवर में आते हैं रिवर ब्यास और सतलुज, यानी कि इनकी तकसीम जो है दो यानी कि सिमतों में हुई, ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर। वेस्टर्न रिवर में सिंध, झेलम, चनाब और ईस्टर्न रिवर में भी ब्यास और सतलुज आते हैं। यानी कि ईस्टर्न रिवर इंडिया यूज़ करता है और वेस्टर्न रिवर का पानी पाकिस्तान यूज़ करता है। वाटर्स, यानी कि ये जो 6 दरिया है इनका जो टोटल पानी का कंट्रोल है वो कितने परसेंट जो है पाकिस्तान के हिस्से में है, पाकिस्तान इस पर कंट्रोल कर सकता है और कितने परसेंट इसका जो कंट्रोल है वो इंडिया कर सकता है। ये वो फैक्ट्स हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के कंट्रोल की कि इन पानियों पे कितना कंट्रोल पाकिस्तान कर सकता है, तो पाकिस्तान का इन पानियों पे 80% कंट्रोल है और इंडिया की बात करें तो 20% कंट्रोल इंडिया का है इन पानियों पे। अगर हम बात करें कि मगरबी दरिया जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, यानी कि सिंध, झेलम, चनाब, इनका यूज़ जो है वो इंडिया किस हद तक कर सकता है, तो इंडिया इनका यूज़ लिमिटली कर सकता है, बहुत महदूद पैमाने पर कर सकता है। वो भी थोड़े से एग्रीकल्चर में लिमिटेड यूज़ कर सकता है, वो नेविगेशन यानी कि जहाज़रानी वगैरह के लिए यूज़ कर सकता है, या वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में यूज़ कर सकता है। मगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के वो प्रोजेक्ट जो रन ऑफ रिवर जो प्रोजेक्ट है, यानी कि वो पानी के बहाव जो पाकिस्तान की तरफ बहाव आ रहा है, पाकिस्तान की तरफ पानी आ रहा है, उसके बहाव में जो है ना वो कोई कमी ना हो, ना ही वो ज़ख़ीरा कर सकते हैं इन पानियों को। अब हम बात करते हैं अहम प्रोविजंस की, अहम दिफात की बात करते हैं। एक है डिवीजन्स। आपको पता है कि इन जो इंडस बेसन जो पानी है, इंडस बेसन जो ट्रीटी है, इसके जो पानी है वो 3 दरियाओं पे भारत का कब्ज़ा है और 3 दरियाओं पे पाकिस्तान जो है इनका पानी इस्तेमाल कर सकता है। ईस्टर्न जो रिवर है वो भारत के कब्ज़े में है और इनका पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है, और वेस्टर्न दरिया जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है इनका पानी पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न रिवर पे जो भारत का जो इस्तेमाल है वो किस हद तक हो सकता है। वेस्टर्न रिवर जो कि पाकिस्तान की तरफ आते हैं और इन पे इनका पानी अगर भारत इस्तेमाल करना चाहता है तो वो लिमिटली और कंट्रोल्ड प्रोजेक्ट लगा के इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि वो रन ऑफ द रिवर प्लान के ज़रिए बिजली पैदा कर सकता है। रन ऑफ द रिवर प्लान ऐसा प्लान होता है जिससे बिजली पैदा की जाती है, मगर वो बिजली मतलब चलते हुए दरिया से पानी पे बिजली पैदा की जा सकती है, यानी कि वो जो दरिया चल रहा है वो पाकिस्तान की तरफ अगर उसका फ़्लो आ रहा है तो उसमें कमी नहीं आती। तो इस तरह के कंट्रोल प्रोजेक्ट जो है वो लगा के जो है ना भारत जो है वो कर सकता है। मगर भारत ने क्या किया है कि किशन गंगा जो है वो एक प्रोजेक्ट लगाया है
मगरबी दरियाओं पे और रतले प्रोजेक्ट लगाया जो कि गैर कानूनी है। अब हम बात करते हैं पीआईसी, परमानेंट इंडस कमीशन। ये एक ऐसा कमीशन है जो कि 2 कमिश्नर्स पे जो है ना ये कंप्राइज करता है। एक कमिश्नर इंडिया की तरफ से है और एक कमिश्नर पाकिस्तान की तरफ से। और ये कमिश्नर का ये जो पीआईसी क्यों कायम की गई है, क्योंकि ये इसलिए कायम की गई है कि ये मुआहदे के जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके हवाले से कम्युनिकेशन करता है और जितने भी हक़ाइक़ होते हैं, जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं दरियाओं के यूज़ को लेकर, उनका तबादला करता है और साथ साथ अगर कोई तनाज़ा आ जाता है तो उनका सलूशन भी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं तनाज़े की सूरत में सलूशन कैसे प्रोवाइड करते हैं। नंबर 1 पे पीआईसी जो है, परमानेंट इंडस कमीशन, वो खुद जो है ना वो मामले को हल कर लेती है। अगर वो मामला थोड़ा सा बड़ा होता है और उनके कंट्रोल में नहीं होता या दोनों फरीक हैं इस पीआईसी को नहीं मानते, तो वो वर्ल्ड बैंक अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करता है और मुआहदे के तहत वो मामले को हल करने की कोशिश करता है। अगर वर्ल्ड बैंक की सूरत में भी मामला जो है हल नहीं होता तो आर्बिट्रेशन कोर्ट जो है, सालसी अदालत जो है, अपना एक फरीक जो है वो करती है, अपना नामजद करती है और उसके ज़रिए जो है ये दोनों मुल्क जो हैं अपने मामले को हल कर सकते हैं। एक सबसे अहम बात जो इन प्रोविजन में सबसे अहम है वो ये है कि ये एक ऐसा मुआहदा है कि जो दोनों फरीक इस मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकते, यानी कि अपने तौर पे कोई भी मुल्क, यानी कि ना पाकिस्तान ना इंडिया, इस मुआहदे से दस्तबरदार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इसलिए है कि एक इनकी पानी इनकी ज़रूरत है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे ये ऐसा मुआहदा है जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो शामिल है, ठीक है, जिसकी वजह से ये मुआहदे से इन्हिराफ नहीं कर सकते और ये एक तारीखी मुआहदा है और ये तकसीम से जुड़ा हुआ एक मुआहदा है। अब आखिर पे बात कर लेते हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसके जो तारीखी पर्सपेक्टिव की और इसके जो इम्पैक्ट है इसकी बात करते हैं। तारीखी पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये मुआहदा 1947 की पार्टीशन से जुड़ा हुआ है और इसी से ये तनाज़ा पैदा हुआ और ये तनाज़ा जो है 9 साल की मुद्दत में ये हल हुआ, जिसको वर्ल्ड बैंक ने हल किया, वर्ल्ड बैंक की आर्बिट्रेशन से हल हुआ और साथ इसको 1951 से लेकर 1960 तक, यानी कि 9 साल का अर्सा लगा फाइनलाइज होने में। और इसके बाद बात करते हैं कि ये किस हद तक ड्यूरेबल है। ये एक बहुत ही ड्यूरेबल ट्रांसबाउंड्री एग्रीमेंट है जो कि 2 मुल्कों में हुआ है। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनमें सबसे, अगर उनके दरमियान पानियों को लेकर मुआहदा हुआ है तो सबसे अहम मुआहदा और सबसे ड्यूरेबल मुआहदा ये है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के पानियों की अहमियत को और पाकिस्तान के पानी की अहमियत और इस से जुड़ी हुई अहमियत जो है, इंडस वाटर ट्रीटी से जुड़ी अहमियत की बात करें तो पाकिस्तान का जो ज़्यादातर जो इन्हिसार है वो इन पानियों पे है, इन मगरबी दरियाओं के पानियों पर है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एनर्जी प्रोडक्शन है, पाकिस्तान की जो बिजली की पैदावार है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इन्हीं पानियों पर बेस करती है। लेकिन भारत ने क्या किया है कि इन मगरबी दरियाओं पर एक अहम प्रोजेक्ट लगा रहे। एक है किशनगंगा जो प्रोजेक्ट है उनका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, और एक है रतले प्रोजेक्ट जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया का प्रोजेक्ट है, जो उन्होंने मगरबी दरियाओं पर लगाया है, जो कि उनकी हठ धर्मी और उनकी एक बदमाशी कह सकते हैं।